हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। अब देखो, एक कोई भी एपी गिवन है, उसमें अब सभी पार्ट्स एक से हैं, जो 10 पार्ट हैं ऐसे ही करने हैं कि ए गिवन है, डी गिवन है और nth टर्म गिवन है। अब हमें यहाँ से n और एस एन फाइंड आउट करना। तीनों पार्ट्स में हमें क्या, जो 3 है वो तो गिवन मिलेंगे और अब इन पांचों में से हमें 1 मिस मिलेगा, तो हम उसको वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और n टर्म गिवन है 50 और हमें फाइंड आउट करना है n और एस एन। तो इसके लिए हम सबसे पहले nth फॉर्मूले को यूज करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए एन क्या गिवन है 50 इज इक्वल टू ए 5 है, एन माइनस 1 इंटू डी 3 है। अब ये आ गया, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 15 एन माइनस 1 और यहाँ से हमें एन मिल गया 16। हमने एन फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट कर लिया हमने 16 और हमें एस एन के फार्मूले का भी पता है। हम लिखेंगे वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं ए प्लस ए एन। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की। एन क्या है हमारा 16/2, ए वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन टर्म है हमारी 50। तो एस 16 हमारा आ जाएगा यहाँ से 8 इंटू 55। 8 इंटू 55 हमारा क्या होता है 440। ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी प्रकार से करना हमें यहाँ पे 1 चीज़ मिस मिलेगी, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और अदर जो हमें गिवन है उनकी हेल्प से उस 1 को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करना हमें नेक्स्ट भी। अब देखो, सेकंड पार्ट में क्या है कि ए गिवन है और 13th टर्म गिवन है, डी और एस 13 फाइंड आउट करनी है। तो देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखो, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर हम इसी प्रकार से 13 लिखेंगे तो ये 13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 आ गया हमारा ए प्लस 12 डी। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो, ए 13 35 है, ये आ गया 35, ए 7 है और 12 डी। अब ये 7 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 28 इज इक्वल टू 12 डी और डी की वैल्यू आ गई हमारी 28/12 और हम इसको क्या लिख सकते हैं 7/3। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 7/3 है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे S13। S13 का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है SN और N की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 13। तो हमें N की वैल्यू 13 गिवन है और हमें S13 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे SN का। SN इज इक्वल टू n/2 ए प्लस nth, क्योंकि nth हमारा 13 है तो S13 फाइंड आउट करना है 13/2 और ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस ए 13 की वैल्यू क्या है 35 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से S13 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया हमारा और ये हो जाएगा इंटू में 42 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 21 पे। 13 इंटू 21 इज इक्वल टू क्या होता है 273। ये आ गया हमारा S13 की वैल्यू।
यही हमने फाइंड आउट करनी थी। देखो हर पार्ट इसी प्रकार से होगा, जो हमें मिस है हम अदर जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे। जैसे हमें पता है कि A13 किसके इक्वल होता है, हम यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो तो हमारे पास गिवन हो जाएंगे और 1 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से करना सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो A12 गिवन है और D गिवन है और A और S12 फाइंड आउट करने हैं। तो इसी प्रकार से देखो हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है, बस ये निकल आएगा। इस प्रकार से आप थर्ड पार्ट को अपने आप से ट्राई करना, हो जाएगा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। A3 गिवन है, S10 गिवन है, D और A10 फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा पार्ट 4। हमारे पास A3 गिवन है और S10, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, D और A10। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो हम A3 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट nth का लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास A3 लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, और A3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 15। तो ये इज इक्वल टू 15 आ गया, ये इज इक्वल टू 15 है। हम इसको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि देखो ना हमारे पास ना तो ए गिवन है और ना ही डी गिवन है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का। अब हम लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और अब हमारे पास देखो गिवन क्या है, S10। तो हम S10 की वैल्यू लिखेंगे, S10 हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 2a। तो a तो हमें पता नहीं है, 2a 10 माइनस 1 हो जाएगा और d भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, S10 इज इक्वल टू है 5 इंटू 2a प्लस 9d, ये हमारे पास। और देखो S10 की वैल्यू क्या है, 125। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। अब अगर 5 साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड का नाम। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये हमारा a है और ये 2a है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय अगर 2 कर देते हैं तो ये 2a 4d हो जाएगा और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे यही लाइन लिखने वाले हैं, बाय मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1/2 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वी गेट, जब हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इस सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास 2a 9d, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया 5d इज इक्वल टू -5 और d इज इक्वल टू आ गया -1। देखो d हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया -1। तो अब हम वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, अदर वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर हम इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें 10 फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, वी गेट। अब देखो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15।
a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू आ गया 17। अब हमारे पास a भी है, d भी है और हमें a10 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n भी है, तो हम यहाँ से a10 फाइंड आउट कर लेते हैं। a10 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n क्या हमारा 10। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं a की और d की। a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 और d क्या है हमारा -1। अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो a10 इज इक्वल टू आ गया 17 माइनस 9, a10 की वैल्यू हमारी आ गई 8। यही हमने फाइंड आउट करने थे। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंथी है बट बहुत इजी है। ये आ गया हमारा 8। ये हमने दोनों फाइंड आउट करने थे, इस प्रकार से करेंगे। हमें पहले ये देखना है बेटा कि हमारे पास क्या गिवन है, उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे a3 गिवन है तो हमें पता, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया d, और d के बाद हम a फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इस प्रकार से a10। ये था फोर्थ पार्ट। अब इसके बाद देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट में d इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 5 है और SN गिवन है। इसी प्रकार से आप वो भी कर सकते हो, आप a फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ से। और अगर हमारे पास देखो यहाँ पे तो 3 गिवन है, a b d b और SN भी, तो हम n और an आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। an SN और n और d फाइंड आउट करना, आप इनको आराम से कर सकते हो। अब हम बस कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इन पार्ट्स में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम कर लेते हैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट 10। पार्ट 10 में हमें देखो क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है कि 28 है, और जो टर्म्स का सम है, सम कितना है 144, और टोटल टर्म्स, इसका मतलब n इज इक्वल टू 9 है, और हमें फाइंड आउट करना है a। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे वी नो दैट। हम यहाँ पे सम के फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल। अब हम ये बस यहाँ पे a ही मिस है और सब कुछ गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28, क्योंकि देखो n हमारे पास 9 है और लास्ट टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी 28। अब इसको सॉल्व करेंगे 144, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में ऐसे चेंज हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 पे, और 16 2 = 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, और a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 4, और लिखेंगे a इज इक्वल टू 4। ये हमने लास्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था, ये आ गया 24। इसी प्रकार से होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट को डाल सकते हो कि ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं अनदर वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।